जय श्री राम सज्जनों। आज हम बताएंगे कि विवाह से पूर्व हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक दूल्हे को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए ताकि उसका वैवाहिक जीवन है वो सुख में व्यतीत हो सके, सुख में बन सके। तो शास्त्रीय आधार पर और धार्मिक आधार पर बताना चाहेंगे कि इन नियमों का ध्यान रख करके, इन बातों का ध्यान रख करके वैवाहिक जीवन को सुख में बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले बात आती है कि हम अपने कुंडली का विवेचन करवाएं, दोनों की कन्या और वर की कुंडली दिखाएं। अगर उनमें किसी प्रकार का दोष होता है, मांगलिक आदि दोष होता है या किसी भी ग्रह का दोष होता है तो उसका पूजन अवश्य करवा लें, क्योंकि इसमें एक तो मन में शंका नहीं रहती है और दूसरा उस समस्या का निवारण हो जाता है। अगर कोई ग्रह स्थिति खराब नहीं है, मांगलिक आदि दोष नहीं है, तो भी घर में आप किसी अपने कुल देवी देवता का पूजन अवश्य करवाएं। पाठ करा सकते हैं तो पाठ करवाएं, जागरण करवा सकते हैं तो जागरण करवाएं, ताकि आपके ग्रह में, आपके घर के अंदर किसी प्रकार की अशुद्धि है वो दूर हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में प्रवेश करती है। तो ये विवाह से कुछ दिन पहले आप ऐसा जरूर करवाएं, महीने पहले, 20 दिन पहले। और उसके बाद बात आती है उबटन लगने के बाद में। जब वो वर के उबटन लगती है तो उबटन लगने के बाद में कोशिश रहे कि वो बाहर ना जाए। बाहर जाने का आजकल आधुनिक युग में बाहर जाना पड़ता है, लेकिन शास्त्र का ये नियम है, जैसे पैदल कहीं जाना है तो विशेष करके ध्यान रखें, दिन के 12 बजे या संध्या के वक्त या रात्रि के अंदर आप बाहर ना जाएं। जाएं भी तो आपको साथ में एक लोहे की वस्तु दी जाती है, वो अपने पास रखें, क्योंकि उबटन लगने के बाद में जो अदृश्य शक्तियां वो हावी हो जाती है। उबटन के अंदर तंत्र ज्यादा प्रवेश करता है उस समय, क्योंकि वो संवेदनशील अवस्था होती है। हमारी जो त्वचा होती है वो संवेदनशील होती है और उसकी सुगंध आदि से वो चीजें प्रवेश करती है। तो आप बाहर जाने से, इसलिए शास्त्र के अंदर मना किया गया है कि आप अकारण आप बाहर ना जाएं। और इसीलिए बीच बीच में पूजा होती रहती है, गणपति आदि पूजन होते हैं, बार बार आपको कलावा बांधा जाता है, मौली बांधी जाती है, आपको तिलक किया जाता है, रक्षा सूत्र बांधा जाता है, ताकि किसी प्रकार की कुशक्ति प्रवेश ना करे। क्योंकि उस समय अगर कोई बाधा आपके साथ लग जाती है और शादी के अंदर भी वो आपके साथ फेरे के अंदर रहती है तो बाद में उसका निवारण करना बहुत कठिन हो जाता है। तो इन बातों का आप ध्यान अवश्य रखें। वाहन आदि चलाने से भी आप बचें, किसी प्रकार का जोखिम आप ना लें, क्योंकि इतनी सावधानी की आवश्यकता यह है कि व्यक्ति का जन्म है और व्यक्ति का विवाह है, और अगर कोई जीवन के अंदर उच्च कर्म है तो जब वो हम करते हैं या जब वो कार्य होता है, बहुत बड़ा जब शुभ कार्य होता है, तो उसके अंदर हमारे जो पूरे कर्म है वो उसे रोकने के लिए आगे आ जाते हैं और बीच में व्यवधान पैदा कर देते हैं। और उन्हीं को दूर करने के लिए ये संस्कार बनाए गए हैं, जिसमें मंगल गान है, जागरण है, पूजा पाठ है और लेडीज संगीत का कार्यक्रम है। ये सब चीजें इसमें की जाती है ताकि किसी प्रकार की बाधा ना आए। तो इन चीजों का आप विशेष ध्यान रखें। और इसके बाद आता है कि किसी द्वारा दी गई मिठाई या प्रसाद भी आप ग्रहण न करें। बाहर से आपको कुछ भी मिले वो आप ग्रहण न करें। तीसरी बात आती है, अगर आपका कोई अफेयर आदि है उसको भी आप रोक दें, बंद कर दें उसको, क्योंकि इससे आपका संकल्प है वो एक पत्नी व्रत का संकल्प खंडित हो जाता है और दाम्पत्य जीवन आपका सुख में नहीं रहता है। तो ऐसा कुछ है उसको भी आप बंद रख दें। तीसरी बात आती है, शादी में आप धैर्य बना रखें, अपना धैर्य ना खोएं, क्रोध ना करें। वचन आदि आपको जो भरवाए जाते हैं फेरों के वक्त, उनको आप ध्यान से सुने और पालन करने की कोशिश करें। और अपना विवाह के बाद में बड़ों का आशीर्वाद जरूर आप लें। बड़ों का आशीर्वाद दिया जाता है, उनको प्रणाम करें। और बाद में वर और वधु, दूल्हा और दुल्हन अपने कुल के देवी देवताओं की धोक अवश्य लगाएं। शादी के कुछ दिन बाद वो जा सकते हैं, वहां लगाई जाती है धोक। एक शादी में विशेष ध्यान देने की बात है कि जो दूल्हा होता है वो भगवान विष्णु का रूप होता है, इसीलिए उसे ब्राह्मण से ऊपर बिठाया जाता है। उनका स्थान, वो दोनों वर और वधु लक्ष्मी और नारायण का रूप होते हैं, उनको ऊपर बिठाया जाता है। जूतियां भी वो धारण करके बैठ सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं
राजपूत समाज में कि युवतियों का विवाह वो विवाह के अंदर साथ ही रहती है, फेरों के अंदर भी साथ, तभी वो, नहीं तो अगर हम अलग करवा देते हैं तो कुंवारी रह जाती है, ऐसी मान्यता है। अलग अलग लोग रहती है, कुछ लोग पूजा पाठ से पहले उतरवा देते हैं और कुछ नहीं उतारते, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि उनके वस्त्र भी, उनकी शादी भी साथ होती है, वो विवाहित होते हैं। विशेष बात यह है कि आप लक्ष्मी और विष्णु का रूप हैं तो आप ड्रिंक बिल्कुल ना करें, क्योंकि मदिरा का और पूजा का कोई किसी प्रकार का कॉम्बिनेशन नहीं है। आप इनसे बचें, क्योंकि इससे व्यवधान ही उत्पन्न होगा, क्लेश ही उत्पन्न होगा, दाम्पत्य जीवन के अंदर बाधा ही आएगी। आप ड्रिंक आदि ना करें, किसी प्रकार के नशे का सेवन न करें, क्योंकि उस समय आपके कुल के देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, आपको भगवान विष्णु का रूप बनाकर ऊपर बिठाया जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने आप दाम्पत्य जीवन में खुद क्लेश पैदा कर रहे हैं। इन बातों का आप ध्यान रखें। और कन्यादान, 7 महादानों के अंदर कन्यादान आता है। कन्यादान लेने के बाद में आप गौदान या गौओं के निमित्त आप दान अवश्य करें, ताकि जो कन्यादान लेने का भार है, कन्यादान लेने के जो भार आप पर पड़ता है उसको आप सहन कर सकें। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो दान लेता है उसमें से बहुत सा हिस्सा या कुछ हिस्सा उसमें से उसे दान करना पड़ता है, तब जाके वो उस दान को पचा पाता है। तो आप भी 7 महादानों में से कन्यादान ले रहे हैं, तो उसके बाद गौओं के निमित्त दान करना भी आप ना भूलें। और विशेष प्रकार से जो भी शास्त्र सम्मत बातें हैं, गृहस्थ के जो नियम हैं उसको आप अवश्य पढ़ें, क्योंकि आप गृहस्थ जीवन के अंदर एक नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। विद्यार्थी जीवन जो है आपका वो समाप्त हो चुका है। विद्यार्थी जीवन के बारे में पढ़ना चाहिए कि उसके क्या नियम हो, कैसे रहें। और गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर रहे हैं तो आप गृहस्थाश्रम के अच्छी पुस्तकें पढ़ें, गृहस्थाश्रम के नियम की हमें कैसे रहना है। इस प्रकार आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बना सकते हैं। आप अपनी तरफ से 100% प्रयास कीजिए, उसके बाद में भाग्य की बात है। तो ये कुछ बातें थी जिन पर आप विचार करें और उनको जीवन में अपनाएं, तो आपका दाम्पत्य जीवन सुख में हो सकता है। जय श्री राम।